हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है डॉक्टर जेठानी वकील देवरानी की रसोई। किसी बड़े शहर में एक नामी मोहल्ला था जहाँ दो सगी ननद भौजाई डॉक्टर जेठानी और वकील देवरानी एक ही छत के नीचे रहती थी। परिवार प्रतिष्ठित था और दोनों की पढ़ाई लिखाई और नौकरी उनकी इज्जत का हिस्सा मानी जाती थी। लेकिन जहां शिक्षा ने उन्हें ऊंचाई दी, वहीं उनके घरेलू जीवन में रोजमर्रा के छोटे छोटे टकराव भी चल रहे थे। यह कहानी सिर्फ उनके पेशों की नहीं है, बल्कि उनके रसोई के संघर्षों की भी है, जहां जिंदगी की असली जंग लड़ी जाती थी। वैसे तो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अव्वल थीं, लेकिन रसोई में उनके बीच एक अघोषित प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी, जो कभी हंसी मजाक का कारण बनती और कभी तीखी तकरारों का। जेठानी यानी डॉक्टर माधवी शहर की मशहूर जनरल फिजिशियन थी। मरीजों की लंबी कतार उनके घर के क्लिनिक में लगी रहती थी। सुबह से शाम तक उनका जीवन मरीजों की समस्याओं के समाधान में ही बीतता। वे समय की पाबंद, अनुशासन प्रिय और बेहद व्यस्त महिला थी। उनकी सास को भी उन पर गर्व था, क्योंकि उनका मानना था कि जेठानी तो पूरे घर की शान है। वहीं दूसरी ओर देवरानी वकील सुनीता, जो कोर्ट में अपने तर्कों से लोगों को चौंकाने के लिए जानी जाती थी, घर में भी अपनी बात रखने में कभी पीछे नहीं हटती थी। उन्हें भी कानून के मामले में कोई चुनौती नहीं दे सकता था। उनके तर्कों में हमेशा ऐसा दम होता था कि लोग बहस करना बंद कर देते। घर में भी वे हर स्थिति को कानून के चश्मे से देखती और फिर उसी अंदाज में व्यवहार करती। रसोई वह जगह थी जहां दोनों की असल टकराव होती। एक और डॉक्टर माधवी, जो पोषक आहार पर जोर देती और हमेशा हेल्दी और कम मसाले वाला खाना बनाने की पक्षधर थी। उनका मानना था कि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। वे अपने डॉक्टर होने का पूरा फायदा उठाते हुए हर बार खाने में पोषक तत्वों का ज्ञान देती और देवरानी को ताना मारती कि तुम्हारे तले भुने खाने से तो लोग बीमार पड़ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर वकील सुनीता, जो मसालेदार खाने की शौकीन थी, हमेशा नए नए व्यंजन बनाने और खिलाने की कोशिश करती। उनका मानना था कि जिंदगी में थोड़ा मजा भी होना चाहिए और खाना बिना मसालों के तो बस यूं ही खाने जैसा है। वे हमेशा अपने तर्कों में कहती, मसाले जिंदगी का स्वाद बढ़ाते हैं। जैसे कानून में दलीलें, बिना मसालों के तो जिंदगी अधूरी है। एक दिन जब घर में कोई खास पूजा थी और कई मेहमान भी आने वाले थे, घर में बहस छिड़ गई कि मेन्यू में क्या बनेगा। डॉक्टर माधवी चाहती थी कि मेहमानों को हल्का और सुपाच्य खाना दिया जाए। उन्होंने कहा, दाल चावल, हरी सब्जी और सलाद सबसे उत्तम रहेगा। लोग आजकल सेहत का ध्यान रखने लगे हैं। लेकिन वकील सुनीता ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, यहाँ दाल चावल कोई अस्पताल का खाना नहीं परोसा जाएगा। जब लोग हमारे घर आते हैं तो उन्हें स्वादिष्ट और खास कुछ मिलना चाहिए। छोले भटूरे, पनीर बटर मसाला और गुलाब जामुन का मेन्यू होना चाहिए, ताकि लोग याद रखें कि उन्होंने वकील साहिबा के घर क्या खाया। यह सुनते ही घर में मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि दोनों के बीच अब बहस लंबी चलने वाली है। माधवी ने अपना तर्क पेश करते हुए कहा, आजकल लोग तले भुने खाने से बचते हैं, खासकर जो लोग मेरे क्लिनिक में आते हैं। वे हमेशा सलाह मांगते हैं कि हल्का खाना खाएं
जो पाचन के लिए अच्छा हो। अगर हम मेहमानों को भी ऐसा ही खाना परोसेंगे तो वे न सिर्फ खुश होंगे बल्कि हमारी तारीफ भी करेंगे कि हम उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं। सुनीता ने तुरंत जवाब दिया, आप डॉक्टर हैं, इसलिए हमेशा सेहत की बातें करती हैं, लेकिन लोग खाने का आनंद लेने आते हैं, न कि अस्पताल का भोजन खाने। अगर उन्हें मज़ेदार खाना नहीं मिलेगा तो वे यही सोचेंगे कि हम मेहमाननवाजी करना नहीं जानते। और फिर मैं वकील हूँ, मेरा काम ही लोगों को तर्कों से खुश करना है। जब बहस बढ़ने लगी तो सासू माँ ने हस्तक्षेप किया। वे काफी समझदार थी और उन्हें पता था कि दोनों बहुओं की आपस की बहस कभी खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा, देखो बेटियों, तुम दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में माहिर हो। माधवी को सेहत की चिंता रहती है और सुनीता को स्वाद की। क्यों न दोनों की बात मानी जाए? कुछ व्यंजन हल्के और सुपाच्य हों और कुछ मसालेदार और स्वादिष्ट। इससे सभी मेहमान खुश होंगे और तुम दोनों की बात भी रह जाएगी। सासू माँ की बात दोनों बहुओं को जंची। उन्होंने तय किया कि मेन्यू में दाल चावल के साथ साथ पनीर बटर मसाला भी रहेगा, सलाद और ताज़ी सब्जियों के साथ गुलाब जामुन भी बनेगा। इस समझौते के बाद दोनों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी और पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल बन गया। समय बीतता गया और दोनों ने महसूस किया कि जिंदगी में केवल अपने अपने सिद्धांतों पर अड़े रहना सही नहीं है। जैसे कोर्ट में तर्कों का संतुलन जरूरी होता है और डॉक्टर के पेशे में मरीज की परिस्थितियों को समझना आवश्यक होता है, वैसे ही रसोई में भी स्वाद और सेहत का संतुलन जरूरी है। यह बात सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे के पेशे और नजरिए को भी समझना शुरू किया। माधवी अब कभी-कभी मसालेदार खाने का मजा लेने लगी और सुनीता ने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना सीख लिया। इस तरह डॉक्टर जेठानी और वकील देवरानी की रसोई न केवल उनके रिश्तों को बल्कि उनके विचारों को भी एक नए आयाम पर ले आई। दोनों ने समझ लिया कि जिंदगी में सामंजस्य से ही वास्तविक खुशी और संतुलन आता है, चाहे वह रसोई हो या रिश्ते। यह कहानी एक हास्य व्यंग्य के रूप में रसोई की लड़ाई को चित्रित करती है, लेकिन इसमें जीवन का गहरा संदेश छुपा हुआ है। जिंदगी में हर चीज का संतुलन जरूरी है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, स्वाद हो या रिश्तों का तालमेल। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।